इस साल के अंत में तेलंगाना समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, जिसकी तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग पहले ही कर चुका है और तारीखों के सामने आते ही तमाम पार्टियां अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर रही है। लेकिन आज हम इस वीडियो में तेलंगाना राज्य की बात करेंगे, जहां 30 नवंबर को चुनाव होने हैं और तेलंगाना में भी एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जो वहां बीजेपी का और हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है। वो अपने बेबाक भाषणों के लिए भी जाने जाते हैं, यहां तक कि इसी कारण उन्हें पार्टी से निलंबित भी कर दिया गया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं टी राजा की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ कुणाल और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। साल 2022 अगस्त का महीना था जब कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी पर हमला बोलते हुए टी राजा पर पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने का आरोप लगा था, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें निलंबित भी कर दिया था। खैर, मुनव्वर फारूकी जैसे कॉमेडियन कॉमेडी के नाम पे भगवान राम और माता सीता का अपमान करके आराम से घूम रहे थे और उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही थी, लेकिन टी राजा और नुपुर शर्मा जैसे लोगों को निलंबित कर दिया गया था। खैर, आखिरकार करीब 14 महीने बाद पार्टी ने उनके निलंबन को रद्द कर दिया है और उन्हें फिर से गोशा महल विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है और ये यहाँ से पहले भी 2 बार जीत चुके हैं। टी राजा को टिकट दिए जाने पर पार्टी का कहना है कि टी राजा ने बीजेपी के कारण बताओ नोटिस के जवाब में जो स्पष्टीकरण दिए थे उस पर विचार करने के बाद पार्टी ने उनका निलंबन रद्द करने का फैसला किया है और उन्हें गोशा महल से फिर से एक बार पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। उधर टी राजा सिंह भी निलंबन रद्द होने पर काफी खुश हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम पार्टी के लोगों का उन्होंने धन्यवाद भी किया है। चलिए अब जानते हैं कि टी राजा का राजनीतिक सफर कैसा रहा है। टी राजा को एक हिंदुत्ववादी नेता और गौ रक्षक के तौर पर जाना जाता है। वो राज्य में सबसे पसंदीदा नेताओं में से भी एक है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 5 विधायकों में से सिर्फ टी राजा ही जीत बरकरार रखने में कामयाब हुए थे, जबकि किशन रेड्डी जैसे दिग्गज नेता को भी हार का सामना करना पड़ा था। और उस वक्त राज्य में तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो अब भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के नाम से जानी जाती है, उसकी लहर थी। पार्टी ने 119 में से 88 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाई थी और ऐसे माहौल में भी टी राजा अपनी जीत बरकरार रखने में कामयाब हुए थे और इसलिए भी टी राजा बीजेपी के सबसे महत्वपूर्ण और चहीते नेताओं में से भी एक है। 15 अप्रैल 1977 को टी राजा सिंह का जन्म हैदराबाद के एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए उनका बचपन संघर्षों में बीता था। इसके चलते उनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक टी राजा बताते हैं कि दशकों पहले उनका परिवार देवी देवताओं की मूर्तियां बनाया करता था, उसी से उनका परिवार चलता था। और टी राजा ने यह भी बताते हैं कि उनके घर की हालत इतनी खराब थी कि वो ऑडियो और वीडियो कैसेट तक बेचा करते थे। राजनीति में आने से पहले टी राजा बजरंग दल से जुड़े हुए थे और साल 2009 में टीडीपी से नगर पार्षद चुने गए थे। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी का हाथ थाम लिया और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में गोशा महल सीट से जीते। तब से वो इस सीट पर जीतते आ रहे हैं और बीजेपी ने इस बार भी उन्हें फिर से इस सीट से मैदान में उतारा है। वैसे कुछ लोग मानते हैं कि टी राजा में टी का मतलब टाइगर से है और कुछ टी का मतलब ठाकुर बताते हैं। तो ये थे बीजेपी के फायर ब्रांड और हिंदुत्ववादी नेता टी राजा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।